सहाफियों को हरासा करने के केस में चीफ जस्टिस की जानिब से एसएसपी और आईजी इस्लामाबाद की सख्त सरजनिश, तफ्तीशी अफसर की भी बासपुरस। अदालत की जानिब से सहाफियों पर हमले की तफ्तीश 1 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। पुलिस को 30 दिन की मोहलत मिल गई, मगर दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार दरख्वास्त दायर करने से ही मुकर गए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का भरमी का इजहार कि गलत खबर पर कोई माफी तक नहीं मांगता, बस फोन उठाया और सहाफी बन गए कि हमारे तो ये जराए हैं, किसी के कोई जराए नहीं, हम कुछ करते नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकते जाओ। सहाफियों को हरासा करने के केस की समाअत के दौरान चकवाल से ताल्लुक रखने वाले 3 दरख्वास्त गुजार जाती हैसियत में अदालत में पेश हुए। तीनों दरख्वास्त गुजारों ने अदालत के रूबरू दरख्वास्त दायर करने से ही इंकार कर दिया। दरख्वास्त गुजारों ने मौकफ अपनाया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई दरख्वास्त दायर ही नहीं की। दरख्वास्त गुजारों के मौकफ पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि किसी ने आपके नाम और रिहायशी पते कैसे इस्तेमाल कर लिए, क्या आप बगैर इजाजत दरख्वास्त दायर करने वालों के खिलाफ एफआईआर कटवाएंगे। दरख्वास्त गुजारों ने अर्ज की कि अगर आप सरपरस्ती करेंगे तो हम एफआईआर कटवाएंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया कि हम क्यों सरपरस्ती करें, टीवी पर बैठकर हमें दर्ज दिया जाता है कि अदालतों को कैसे चलना चाहिए। पहले हम पर बमबारी की जाती है, फिर अदालत में पेश होकर कहा जाता है कि केस ही नहीं चलाना। मुल्क को तबाह करने के लिए हर कोई अपना हिस्सा डाल रहा है। इस पर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने अदालत से अर्ज की कि जिस एडवोकेट ने दरख्वास्त दायर की उनका इंतकाल हो चुका है। चीफ जस्टिस ने हैरान होते हुए दरख्वास्त गुजारों के वकील से सवाल किया कि आपको सिर्फ चकवाल वाले क्लाइंट ही क्यों मिलते हैं, कौन सा मशहूर आदमी चकवाल में बैठा हुआ है। गालियां देना हो तो हर कोई शुरू हो जाता है, कोई सच नहीं बोलता। हम जांच के लिए मामला पंजाब फोरेंसिक लेबोरेटरी को भिजवा देते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने अदालत से अर्ज की कि मुझे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने हदायत दी थी। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि गलत खबर पर कोई माफी तक नहीं मांगता, कोई गलत खबर पर यह तक नहीं कहता कि हमसे गलती हो गई। गलतियां तो जैसे सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के जज ही करते हैं, बस फोन उठाया और सहाफी बन गए कि हमारे जराए हैं, किसी के कोई जराए नहीं। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि हम कुछ करते नहीं तो इसका यह मतलब नहीं कि बस पत्थर फेंकते जाओ। बाहर के मुल्क में ऐसा होता तो हत्क इज्जत के केस में सारा मामला सामने आ जाता। चीफ जस्टिस ने एसएसपी इन्वेस्टिगेशन से इस्तफसार किया कि वाकये के रिकॉर्डिंग मौजूद है, अगवाकारों का सुराग क्यों नहीं मिला। एसएसपी ने अर्ज की कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद नहीं। एसएसपी के मौकफ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर भरम होते हुए कहा कि झूठ बोलने पुलिस में आए हो, ये क्या बात कर रहे हो, पुलिस यूनिफॉर्म की तौहीन कर रहे हो। रिकॉर्डिंग मौजूद है और कह रहे हो कि रिकॉर्डिंग नहीं। चीफ जस्टिस ने एसएसपी से मुकालमा करते हुए पूछा कि कितने साल हो गए हैं पुलिस में। एसएसपी ने बताया कि मुझे पुलिस में 13 साल हो गए हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने एडिशनल अटॉर्नी जनरल से पूछा कि ऐसे अफसर को हटाया क्यों नहीं जा रहा, फौरी फारिग करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से अर्ज की कि मैं इनकी तरफ से माफी मांगता हूं। चीफ जस्टिस ने बरम होते हुए कहा कि माफी क्यों, इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये मजाक बना रहे हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने आईजी से पूछा कि आईजी साहब आपकी पुलिस क्या कर रही है। आईजी ने अदालत से मजीद वक्त मांगते हुए कहा कि मैं खुद इस केस को देखूंगा, कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। चीफ जस्टिस बोले कि अच्छा, अब आप हमें सिखा रहे हैं कि कोई शख्स कानून से बालातर नहीं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस की कनेडियन पुलिस की तहकीकात की मिसालें, पुलिस अफसरान की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी रखने के तस्करे और तफ्तीशी टीम की तब्दीली की आईजी की यकीन दहानियों के बाद अदालत ने केस की समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी है। अदालत की जानिब से सहाफियों की गलत खबरों को आड़े हाथों लेने के साथ साथ आज वफाकी हुकूमत ने भी हसास और खुफिया मालूमात की गैर मजाज तशहीर का नोटिस ले लिया है। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुफिया दस्तावेजात की खुले आम नुमाइश का सख्त नोटिस लेते हुए खुफिया मालूमात और दस्तावेजात को अफशा करने वालों के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला कर लिया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि उन तमाम अफराद के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। खुफिया मालूमात या फिर डॉक्यूमेंट्स के अफशा करने या फिर फैलाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इस जुर्म की सजा 2 साल कैद और जुर्माने की सूरत भुगतना होगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक इस नौयत के मालूमात के फैलाव पर पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक और इक्तिसादी मुफादात को नुकसान पहुंच सकता है। दोस्त और बरादर ममालिक के साथ ताल्लुकात को भी शदीद नुकसान पहुंच सकता है, खदशा है इसका भी। और अब रियासत ने हसास और खुफिया मालूमात को सोशल मीडिया पर फैलाने वालों के खिलाफ संजीदा इकदाम उठाने का फैसला कर लिया है। बात करते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफी मतियुल्लाह जान मौजूद है। मतियुल्लाह जान साहब बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सर फरमाई दीजिएगा कि अहम तरीन केस की आज समाअत हुई, चीफ जस्टिस बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली सख्त जबान और लहजे में उनके रिमार्क सामने आए हैं, क्या कहेंगे, सही सिमत में चल रहा है ये केस? बहुत शुक्रिया महब बुखारी। सुप्रीम कोर्ट में जो रिमार्क्स को अगर सुना जाए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के और जो आज का जो हुक्मनामा है उसको देखा जाए
تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صحیح سمت میں یہ معاملہ چل رہا ہے، مگر صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہر سماعت کے اندر پولیس کی بڑی سخت سرزنش ہوتی ہے، مگر پھر اس کے بعد کافی تاخیر سے یہ کیس لگتا ہے، جس کے بعد معلوم پڑتا ہے کہ جو پچھلی سرزنش پولیس کی ہوئی ہے اس کے باوجود بھی پولیس نے کسی قسم کی کوئی پروگریس شو نہیں کی۔ میں صرف اگر اپنے کیس کی ہی بات کروں بطور ایک وکٹم، تو آج کے آرڈر میں ایک بڑی بات یہ ہوئی ہے کہ جو تفتیش کے نقائص تھے، ان نقائص کے حوالے سے جو میرے تحفظات تھے یا میرے وکیل کے ایڈوکیٹ صلاح الدین احمد صاحب کے، ان کو آج کے حکم نامے کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اب پولیس پابند ہے کہ مہینے بعد جب اب یہ کیس لگے گا تو ان تمام نقائص اور ان تمام لوپ ہولز کا پولیس کو اسپیسیفکلی جواب دینا ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی سمت ہے، ایک اچھی پیش رفت ہے، لیکن مجھے خدشہ یہ ہے کہ پولیس اس کے باوجود بھی جو ہے اس سمت میں اتنا آگے نہیں جائے گی جتنا کہ ہم لوگ توقع کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملہ اسی طرح اگر ہر مہینے کے مہینے لگتا بھی رہا تو زیادہ سے زیادہ 3-4 ہیئرنگز کے بعد چیف جسٹس کی جب ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آ جائے گا تو یہ معاملہ پھر دب جائے گا، اور میرے خیال میں جتنا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے پہ اپنے آبزرویشن، ریمارکس اور اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے، اس کے بعد شاید صحافیوں کے اس معاملے میں کوئی بھی جج جو ہے اتنا انٹرسٹ شو نہیں کر پائے گا، مگر افسوس اسی بات کا رہے گا کہ چیف جسٹس کے تمام انٹرسٹ کے باوجود بھی کسی قسم کی پیش رفت ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ متیورا صاحب، آپ کے پاس اپنے تئیں بھی تو فوٹیج موجود ہوگی سی سی ٹی وی کی، آپ پہ جو حملہ ہوا وہ آپ نے آفر کی ہے؟ جی، یہ تمام فوٹیج وہی ہے جو بیسیکلی پولیس نے ڈی وی آر سے اسکول کے جو سی سی ٹی وی تھے اس سے نکالی ہے، اور یہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور وہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے۔ جو ایس پی صاحب مسعود صاحب تھے، ان سے غلطی یہ ہوئی کہ وہ فائل کو انہوں نے دیکھا ہی نہیں، اس کیس کو انہوں نے پڑھا ہی نہیں، اور ان کے منہ سے یہ نکل گیا کہ اس واقعے کی کوئی فوٹیج نہیں ہے، اور چیف جسٹس جو بڑے عرصے سے اس معاملے کو دیکھ رہے تھے وہ فوراً سمجھ گئے کہ ایس پی صاحب فائل پڑھے بغیر آ گئے، اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان صاحب نے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور یہی کہنے کی کوشش کی کہ ایس پی صاحب کو شاید بیسک حقائق کا ہی نہیں پتا، اور آبویسلی ایک بہت بڑا ایک شاکنگ تھا کہ ایک ایس پی لیول کا بندہ پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت کے سامنے پیش ہو رہا ہے اور اس کو بیسک فیکٹس کا نہیں پتا۔ تو یہ معاملہ کہنا کہ فوٹیج نہیں تھی یہ بھی کوئی درست بات نہیں ہے، فوٹیج ہے، صرف ایک غلط فہمی تھی۔